Welcome to TechCS Engineering. Here I am Himanshi Agarwal. I teach you data science tutorial. I provide to our students data science tutorial. डेटा साइंस कौन कौन लर्न कर सकता है? डेटा साइंस वो स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं या डेटा साइंस उन स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिन्हें पाइथन आता हो और जिन्हें मशीन लर्निंग का ओवरव्यू और बेसिक्स आते हों। तो पाइथन का बेसिक्स जो भी है वो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उससे लर्न कर सकते हैं। देन आप इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। और मशीन लर्निंग का जो है वो मैं इसके साथ साथ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी। ओके, तो डेटा साइंस में हम क्या क्या आज इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो डेटा साइंस ट्यूटोरियल में हम आज क्या क्या देखेंगे? व्हाट इज डेटा साइंस, नीड ऑफ डेटा साइंस जॉब्स, डेटा साइंस एप्लीकेशन, डेटा साइंस टूल्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम विद डेटा साइंस और प्रेस्क्राइब्ड फॉर डेटा साइंस। दैट मीन्स कि डेटा साइंस क्या है ये जानेंगे, डेटा साइंस की जरूरत क्यों पड़ी और डेटा साइंस को किस लिए हम यूज करते हैं, डेटा साइंस की कहाँ कहाँ जॉब्स हैं, किन किन लाइंस में आप डेटा साइंस के थ्रू जा सकते हैं, डेटा साइंस की एप्लीकेशंस क्या क्या है, नीड क्या क्या है, ज़रूरत क्या क्या है, और डेटा साइंस में जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हम आगे जानेंगे। डेटा साइंस के टूल्स कौन कौन से हैं, डेटा साइंस का प्रेस्क्राइब्ड क्या है, ये हम इस ट्यूटोरियल में जानने वाले हैं। तो डेटा साइंस क्या है, हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं। डेटा साइंस है क्या? तो डेटा साइंस हैज बिकम द मोस्ट डिमांडिंग जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में डेटा साइंस की बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग जॉब है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 साल से इतना डिमांडिंग हो गया है डेटा साइंस, सब कुछ एआई में या डेटा साइंस में है। ईच एंड एवरी वर्क, एक्चुअली रोबोटिक्स वर्क्स भी आल्सो डन इन डेटा साइंस। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स विद नॉलेज ऑफ डेटा साइंस। अब तो एक अलग से ब्रांच भी डेटा साइंस की हो गई है। पहले तो कंप्यूटर साइंस में ही डेटा साइंस ले लेते थे या फिर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्यूटर साइंस में आज भी अवेलेबल हैं कि आज भी उनको दे सकते हैं, लेकिन डेटा साइंस का एक पर्टिकुलर अब ब्रांच बना दी गई है। तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को डेटा साइंस का जो एक सब्जेक्ट पढ़ना होता था वो अब डेटा साइंस के ऊपर पूरा का पूरा उनके लिए एक पूरी डिग्री हो गई है। और डेटा साइंस में काफी सारी जॉब्स हैं जैसे डेटा एनालिस्ट वगैरह, जो हम आगे इसमें जानेंगे। डेटा साइंस क्या है इसको देखते हैं। डेटा साइंस इज अ डीप स्टडी ऑफ द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा साइंस क्या है? एक डीप स्टडी है किसकी? डेटा के मैसिव अमाउंट की, मतलब डेटा जो आपके पास स्टोर्ड है उस डेटा के ऊपर स्टडी करना। जैसे कि आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, जैसे गेम का ही डेटा है, तो उस गेम के डेटा पर स्टडी करके कि हम उस गेम को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उस गेम में क्या क्या हम नया डाल सकते हैं, क्या क्या हम उसमें से हटा करके उसको और अच्छा बना सकते हैं, उसमें कौन सी चीज टेस्टिंग है, ट्रेनिंग टेस्टिंग वो आपको आगे समझ आएगी। विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स from raw structured unstructured data that is processed using the scientific method, different technologies and algorithms। मतलब कई तरीके की टेक्नोलॉजीज और एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके आप साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू आप उस चीज को किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको लेके आ सकते हो। जो भी अनस्ट्रक्चर्ड वे में उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लाके उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या जो रॉ मटेरियल उसको हटा सकते हैं, क्या मीनिंगफुल इंसाइट्स, क्या क्या चीजें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं जिनको हम हटाते हैं, जो गार्बेज कलेक्शन है उसको हम हटाते हैं, जो कि डेटा साइंस वाले स्टूडेंट्स पहले से जानते होंगे, और सीएस वाले जो भी हैं, आईटी फील्ड के हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होता है। It is a multidisciplinary field that use tools and techniques to manipulate the data so that you can find समथिंग न्यू एंड मीनिंगफुल। जैसा कि मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में बताया था कि आप क्या नया लेके आ सकते हैं, क्या मीनिंगफुल बना सकते हैं। कोई भी एक ऐप है जिसमें आपको लग रहा है कि ये इसमें यूजलेस मटेरियल है या फिर इसमें ये थोड़ा भी आपको लग रहा है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है या कोई सेंस नहीं है, तो उसको हटा सकते हो। या फिर आपको लगता है इसमें कुछ नया ऐड किया जाए, तो वो भी है। डेटा साइंस से हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, इस चीज में लोग बाग क्या चाहते हैं, तो हमको वो चीज क्या अपनी एप्लीकेशन में ऐड करनी है, जो कि हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में और डीपली समझेंगे।
डेटा साइंस यूजेस द मोस्ट पावरफुल हार्डवेयर। डेटा साइंस सबसे ज्यादा यूज क्या करता है, मोस्ट पावरफुल हार्डवेयर को यूज करता है, प्रोग्रामिंग सिस्टम है एंड मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं दैट सॉल्व द डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो जितनी भी डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो भी एल्गोरिथम्स हैं, मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं, हार्डवेयर है, प्रोग्रामिंग सिस्टम है, उन सबको, जैसे इसमें क्या है, एक तो अपना पाइथन यूज होता है, हार्डवेयर भी इसमें थोड़ा हाई लेवल का यूज होता है क्योंकि इसमें पाइथन क्या है, हर एक चीज में नहीं उठ पाता है पाइथन का सॉफ्टवेयर। और डेटा साइंस का भी जैसे एआई टूल्स वगैरह जो होते हैं, वो टूल्स जो हैं, जुपिटर नोटबुक है, तो वो कम से कम i5 या i4 तो होना ही चाहिए, तभी वो उठता है। एंड देन इट इज फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब बात करते हैं नीड ऑफ डेटा साइंस। नीड ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस की जरूरत क्यों पड़ी और क्या जरूरत है, इसलिए हम डेटा साइंस को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस टेक्नोलॉजी वी कैन कन्वर्ट द मैसिव अमाउंट ऑफ रॉ एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू द मीनिंगफुल इनसाइट्स। जैसा कि मैंने पिछली वाली आपको स्लाइड में बताया था कि डेटा साइंस क्या है, उसमें हमने समझा था कि विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट द मैसिव अमाउंट ऑफ रॉ डेटा। रॉ और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको हम किस तरीके से उस मैसिव अमाउंट में, जो भी हमारे पास रॉ डेटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से मीनिंगफुल बना सकते हैं, किस तरीके से यूजफुल बना सकते हैं उस रॉ डेटा को, वो हम डेटा साइंस की हेल्प से करते हैं। डेटा साइंस टेक्नोलॉजी इज ऑप्टिंग बाय वेरियस कंपनीज। डेटा साइंस कई कंपनीज में यूज किया जा रहा है, जैसा कि वेदर आपको आगे पता चलेगा। इट इज अ बिग ब्रांड और अ स्टार्टअप, जैसे कि कई सारे बिग ब्रांड्स में, मतलब डेटा साइंस का कई सारे स्टार्टअप्स में भी यूज हो रहा है, या फिर गूगल में है, अमेजोन में है, नेटफ्लिक्स है, कई सारी कंपनीज इसका यूज कर रही हैं। ऐसे विच हैंडल द हग अमाउंट ऑफ डेटा आर यूजिंग डेटा साइंस एल्गोरिथम फॉर बेटर द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहता है, आपके किस चीज से कस्टमर सेटिस्फाइड है, किससे नहीं है, उन सब डेटा को, आपके पास काफी सारा डेटा कंपनीज के पास स्टोर रहता है, तो उस स्टोर्ड डेटा में से उसको छांटने का काम, उस डेटा में से रॉ निकालने का काम, कि क्या क्या रॉ है या क्या क्या कस्टमर को समझ नहीं आया है, या कस्टमर आपकी किन किन चीजों से अनसेटिस्फाइड है, तो उनको हमको मीनिंगफुल कैसे बनाना है। तो जो अनसेटिस्फाइड चीजें हैं वो भी हम डेटा साइंस से पता करके और उनको मीनिंगफुल बनाने का कार्य करते हैं, जिससे कस्टमर के और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके, जो काम ये गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स वगैरह कर रहे हैं। डेटा साइंस इज डेटा साइंस इज वर्किंग फॉर automating transportation such as creating a self-driving car which is the future of transportation। अभी जो भी ड्राइविंग कार्स हैं तो उनके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। ऑटोमेशन ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ऑटो, जैसे ट्रेन में अभी जो सिस्टम चालू है ना ऑटोमेशन ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितनी दूर क्या कितनी दूरी पे कौन सी ट्रेन है, तो उस हिसाब से ये सिस्टम अभी कारों में भी आने वाला है। डेटा साइंस कैन हेल्प इन डिफरेंट प्रिडिक्शन सच एज वेरियस सर्वे, इलेक्शंस, फ्लाइट टिकट कंफर्मेशन, जैसे इलेक्शन का है, फ्लाइट टिकट का है, और कंफर्मेशन मतलब फ्लाइट टिकट के जो कंफर्मेशन होते हैं, काफी सारे टिकट्स होते हैं, लेकिन फिर उसमें कुछ बेटिंग्स में भी टिकट्स होते हैं, तो बेटिंग में जो टिकट्स होते हैं तो उनका कंफर्मेशन कितना क्या है, तो उनको जो डिवाइडेशन जो होता है कि कौन कौन से कंफर्म हुए कौन से नहीं हुए, तो वो सब डेटा साइंस की हेल्प से ही होता है। इलेक्शन में कौन जीता कौन नहीं जीता, तो उनकी सारी लिस्टें जो इकट्ठी होती हैं जो भी, तो वो सब डेटा साइंस के आधार पर ही उसका इलेक्शन मशीन बनाया गया है। ओके, डेटा साइंस में जॉब किस किस के लाइन में आप जा सकते हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट की जॉब है, डेटा एनालिस्ट की जॉब है, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की जॉब है, डेटा इंजीनियर की जॉब है, डेटा आर्किटेक्ट की जॉब है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब इतनी सारी जॉब्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर, और भी कई जॉब्स हैं जो कि मैंने आपके लिए बताया है। आप इनमें जा सकते हैं, मैं डेटा साइंस में इनके सबके बारे में डिटेल में भी आगे ट्यूटोरियल बना दूंगी। एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस की एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कोई स्पीच, आप लोग अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड किया या आपने कोई इमेज ली,
उस इमेज में अगर कुछ ब्लर करना है आपको या कुछ हाईलाइट करना है, तो जो भी इमेज रिकॉग्नाइजेशन जो भी होता है, तो इमेज में आपको जो भी चेंजेस करने हैं तो वो सब एक डेटा साइंस की हेल्प से ही करते हो आप। इंटरनेट पर जो भी कुछ सर्च कर रहे हो गूगल पे, तो वो भी आपका एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट ही है जिसके आधार पर आप कर रहे हैं। और रिस्क डिटेक्शन की कहाँ पर कितना रिस्क आ रहा है वो भी आपका एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, गेमिंग वर्ल्ड में भी होता है, हेल्थ केयर में भी होता है। हेल्थ केयर में मरीजों का भी पता करना, पेशेंट्स का क्या कैसे लिस्ट चल रहा है, और भी जो भी है। अब बात करते हैं टूल्स फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस के टूल्स क्या क्या हैं? तो डेटा साइंस में बेसिकली 4 तरीके के टूल्स होते हैं। जैसे डेटा साइंस में भी 4 तरह के ट्यूटोरियल्स अक्सर देखे गए हैं। जैसे डेटा एनालिसिस है, डेटा वेयर हाउसिंग है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल है और मशीन लर्निंग टूल है। तो डेटा एनालिसिस में क्या क्या चाहिए होता है? डेटा को एनालिसिस करने के लिए अपन को पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, सास, जुपिटर और आर स्टूडियो, मैटलैब, एक्सेल, रैपिड माइनर, ये सब आने चाहिए। और डेटा वेयर हाउसिंग के लिए जो होता है उसमें ETL, SQL, हडूप। डेटा वेयर हाउसिंग जैसे अपना वो हो गया कि DBMS, डेटाबेस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट करके जो था ना, वही हो गया कि ETL, SQL, हडूप, इन्फॉर्मेटिका, टैलेंट, AWS, रेडशिफ्ट, ये सब अपने क्या है डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना उसमें काम में आते हैं। तो वही सब डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब भी वही होता है। डेटा विजुअलाइजेशन टूल में आर, जुपिटर, टवेल्यू, कंगोस। मशीन लर्निंग में आता है अपना स्पार्क है, माहुत है, एज्योर है, ML स्टूडियो है, काफी सारे आते हैं। तो ये अपना हो गया स्पार्क वगैरह, ये सब अपने डेटा साइंस का वो हो गया, मशीन लर्निंग के टूल्स हो गए। ओके, तो आपको अगर मशीन लर्निंग सीखना है तो उसमें स्पार्क, एज्योर, ML स्टूडियो, ये सब आने चाहिए चारों। और डेटा विजुअलाइजेशन सीखना है तो आपको आर, जुपिटर, टेबलियो, कॉन्गोस में से कुछ आना चाहिए। जैसे आर, जुपिटर तो आना ही आना चाहिए, तब आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ओके, प्रेस्क्वाइट देखते हैं डेटा साइंस का प्रेस्क्वाइट क्या है। तो डेटा साइंस में क्या क्या है अपने पास? आपने देखा कि डेटा साइंस में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का, मैथमेटिकल मॉडलिंग का, स्टेटिस्टिक्स का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का और डेटाबेस का, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था। तो डेटाबेस तो वही हो गया अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटा वेयर हाउसिंग। ओके, तो मशीन लर्निंग में क्या है? मशीन लर्निंग का प्रेस्क्राइब क्या है, क्या कहता है? टू अंडरस्टैंड डेटा साइंस one need to understand the concept of machine learning. Data science use machine learning algorithm to solve the various problems. कई तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। जैसे टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा होता है, उसमें मतलब कोई भी डेटा है तो उसको स्पेसिफाई करना कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी नीड ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, किसकी नहीं है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या नहीं है, ये सब अपन मशीन लर्निंग से पता लगता है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या सिस्टम है? मैथमेटिकल मॉडलिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शन फ्रॉम द अवेलेबल डेटा। जो भी अवेलेबल डेटा है उसकी जो भी फास्ट कैलकुलेशंस जो होती हैं, जैसे आप कंप्यूटर में जब भी कोई कैलकुलेशन करते हो विद इन सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी आप अपनी प्रॉब्लम डालते हो, तो वो सब आपका डेटा साइंस के थ्रू ही वो बनाया गया है। तो आपका ये मैथमेटिकल मॉडलिंग भी डेटा साइंस का ही वो है। ओके, स्टेटिस्टिक्स में भी वही है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड सच एज मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज नीडेड। जैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो यूज करते हो वो डेटा साइंस से बनाया गया है आपका, जो कि स्टेटिक्स उसमें पूरा है। आप जब भी डालते हो उसमें प्रॉब्लम विद इन सेकंड्स, नैनो सेकंड्स आपके लिए आ जाता है सॉल्यूशन। तो इट इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड ऑब्टेन बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया। फॉर डेटा साइंस नॉलेज ऑफ एट द लीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा साइंस के लिए आपको कम से कम एक लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे आर आए या पाइथन आए या स्पार्क आए या फिर सम रिक्वायर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी डेटा साइंस के हिसाब से हैं। तो मुझे तो पाइथन आती है, तो मैं आपको पाइथन के बेसिस पे इसको लर्न कराऊंगी। वैसे मैं आपके लिए आगे आर और स्पार्क पे भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं पाइथन के ऊपर ये ट्यूटोरियल आपको दे रही हूँ। डेटाबेस में क्या है? द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस सच एज SQL इज एसेंशियल फॉर डेटा साइंस टू गेट द डेटा एंड वर्क द डेटा। डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा वर्क SQL की हेल्प से इसमें किया जाएगा, डेटा को लेने
गेट करा फेच करने के लिए या फिर उस पर वर्क करने के लिए। ओके, तो ये था इसका प्रेस्क्वाइट्स। ओके, पैराक्वाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आपने क्या क्या देखा इसमें कि आपने व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, मैं मशीन लर्निंग क्या होती है, और आगे आप जानेंगे मशीन लर्निंग क्या होती है, और मशीन लर्निंग का जो भी आपका ओवरव्यू और बेसिक्स है वो आप जानेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये ट्यूटोरियल का जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।